बढ़ते हैं जो आगे जी, एक और बड़ी खबर और अहम खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से इस वक्त है। और याद रखिएगा ये खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है जिसके तहत यह कहा गया था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जो ऑर्डर 3 मार्च 2021 को दिया है जिसके तहत 3-3 लाख रुपया मुआवजा उन 10 बच्चों के घर वालों को देना था जिनकी मौत दिसंबर और जनवरी के दौरान हुई, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के दरमियान हुई थी। नकली दवा पीने की वजह से खांसी की दवाएं बांटी गई थी, कफ सिरप दिया गया था, जिसके बाद यह खबर सामने आई कि दवा ही नकली थी। हुकूमत हरकत में आई, कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई का नतीजा क्या था किसी को पता नहीं था। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मामला सुना और 3-3 लाख रुपया मुआवजे की बात सामने रखी। इस फैसले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज मजीद क्या कुछ कहा है और पूरी खबर है क्या, सीधे चलेंगे आसिफ रशीद के पास। आसिफ, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा दचका जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया और कहा कि इस तरीके की जो बात वो रख रहे हैं इसे वो कतई नहीं सुनेंगे क्योंकि मामला नेग्लिजेंस का सीधे सीधे बन रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर। देखिए, एक शदीद झटका है अदालत उज़्मा की तरफ से जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को, और मैं कोट अनकोट करके बोलूंगा जो आज जज साहब की तरफ से कहा गया है। पहले तो ये कि जो इंसानी हुकूक कमीशन है उसने कहा था कि रामनगर तहसील उधमपुर में 2019-20 का ये मामला है। दिसंबर में कुछ केसेस आए थे, पहले 3 बच्चों की मौत हुई थी 2019 में, और जनवरी 15 तक यानी आधा महीना जब गुजरा था साल 2020 का पहला महीना था जिसमें तकरीबन 7 और बच्चों ने जान गंवा दी थी। ओवरऑल 10 बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद तहकीकात हुई, तरह तरह की चीजें सामने आई। एक फार्मा कंपनी भी इसमें सामने आई थी जिस पर सवालिया निशान उठे थे और उसके बाद उसने भी अपने सारे जो सिरप्स थे उसका टेस्ट करवाने की दोबारा और बताने की ये कोशिश की थी कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये केस पहुंचा था एनएचआरसी के पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को कटघरे में उस वक्त खड़ा किया गया जब ये बात अदालत तक भी पहुंची। लेकिन कमीशन ने एक चीज अपनी रिपोर्ट में तैयार करके कही थी कि रामनगर के अंदर ये जो हादसा हुआ है, एक तरह से 10 लोगों की जान ली गई है, इसमें गफलत हुई है, इसमें कोताहियां बरती गई हैं, लिहाजा इसकी जिम्मेवार उस वक्त की इंतजामिया यानी जम्मू कश्मीर हुकूमत है। फौरी तौर पर जो मुतासरा अफराद हैं या जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, सरकार अनाउंसमेंट करे 3-3 लाख रुपए बतौर मुआवजा, यह एनएचआरसी की तरफ से उस वक्त कहा गया था। लेकिन इस कमीशन के फैसले को 3 मार्च को जो फैसला जिसका जिक्र आपने किया, इसको चैलेंज किया गया जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, बाकायदा अपने वकील के जरिए दलाइल पेश किए अदालत के अंदर। और आज झटका उस वक्त लगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यह क्लियरली एक तो मुस्तरद कर दी गई जो अर्जी थी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, दूसरा जो जज साहब की तरफ से कहा गया कि आपके अफसरान ने गफलत बरती है, पहला पॉइंट जो मेंशन किया गया, दूसरा उन्हें होशियार रहना चाहिए था, हमें महकमा खुराक और सनत के बारे में बातें करने पर मजबूर ना करें, ये अदालत की तरफ से आज कमेंट किया गया। चौथी बात कि शहरियों की जो सेहत है उसकी देखभाल करनी है, जिम्मेदारी है, यह वक्ती हुकूमत की है, लिहाजा आप इस तरीके से हमारे पास ना आए कि मुआवजा बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक है। पांचवां बड़ा पॉइंट कि अपने फराइज डॉक्टरों ने या उस वक्त के माफ कीजिएगा जो अफसरान हैं उन्होंने अपने फराइज सही तरीके से सरंजाम नहीं दिए, यह अदालत की तरफ से कमेंट किया गया। और वो शहरी जिनको इसी तरीके से छोड़ दिया गया कि आप सिरप लाइए, इस्तेमाल करते रहिए, ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस थी इंतजामी सतह पर जिसके लिए अदालत ने कहा कि जांच और तस्दीक करना यह फर्ज था हुकूमत का, लेकिन नहीं किया गया। अब जब एनएचआरसी ने यह कहा कि आप 3-3 लाख मुआवजा दीजिए तो फिर आप अदालत में हमें इस बात पे मजबूर ना करें कि दवाई कैसी थी, वो सिरप कैसा था, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। यहां पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि अदालत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कहा था कि हमने अपने लेवल पर दोबारा से जांच की, लैब्स में चीजें गई, हरियाणा भी गई, उसके अलावा हैदराबाद की लेबोरेटरी में भी गई, फार्मा कंपनी की किसी तरह की कोई गलती नहीं थी। यानी इंतजामिया कोशिश कर रही थी, एक तरफ केस को शायद कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश थी और जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, यह भी हो सकता है कि इंतजामिया की शायद मंशा थी। लेकिन अदालत ने इसके बरक्स फैसला सुनाया, उम्मीदों पर पानी फेरा कि 3 लाख मुआवजा आपको अपनी जगह, वो सारी चीजें हैं उस हिसाब से काम करना है, लेकिन इंतजामिया को जिम्मेदारी तय करनी थी, वो नहीं हुई और इसके लिए गफलत बरती गई है, होशियार रहना चाहिए था जो नहीं हुआ। मामला 2019-20 का था लेकिन 2022 में आज शदीद झटका 2022 के इन आखिरी लम्हात में जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिया गया जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसमें यह भी था कि 10 बच्चों की जब मौत हुई थी तो जनवरी का आखिरी हफ्ता था जब एक फार्मा कंपनी पर सवाल उठे थे, उसके बाद उसने दोबारा अपने सिरप्स जो बच्चों में दिए गए थे और उस वक्त कहा गया कि यहां पर एक बीमारी फैली है, सारी चीजें ठीक है, फिर पानी तक के भी टेस्ट किए गए उधमपुर की रामनगर तहसील में कि शायद पानी खराब होगा, लेकिन पता यह चला कि सारी की सारी
सारी लापरवाही, कोताही और अगर गैर संजीदगी थी तो वो इंतजामी सतह पर थी। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला 2019-20 का, जहां पर तकरीबन 10 बच्चों की मौत हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था आज, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, कहा कि मुआवजा भी मिलेगा और कार्रवाई भी